ने आज जो मुझे डेटा दिया है और जो जनवरी के हाउस में फरवरी के हाउस में दिया था उसमें 2500 टीचर का फर्क। क्या 2500 टीचर एम्प्लॉयमेंट आपने कर ली है, रिक्रूटमेंट होगी है क्या कि आपने विभाग आपने चेक नहीं किया, विभाग के द्वारा गलती है या क्या? इसके अनुसार तो 2500 टीचर की रिक्रूटमेंट होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, जो चिराग योजना आपने दी है, जो 38,000 टीचर की भर्ती आपने करनी थी, उसका अभी तक कुछ नहीं किया है। क्या यह चिराग योजना लाकर इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटाकर इसको बंद करना, यह साफ नजर आता है? रिक्रूटमेंट इसलिए नहीं, स्टूडेंट नहीं आएंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे। क्या यह मनसा है कि आपकी? मैं इसलिए सरकार आपसे मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पूरे हरियाणा की पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के जो एसोसिएशन, उन्होंने काल सीएम के नाम से इतनी मेल और वो की है, आप उनको बुलाकर उनसे बात करने का मैं निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी से, आप इस पे संज्ञान लें। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा है ये जनता टीवी का है। बलराज कुंडू जी ने ये डिमांड उठाई थी, ये विधायक हैं, उन्होंने डिमांड उठाई कि शिक्षा मंत्री ने जो विधानसभा का पिछला सेशन हुआ था उसमें और इसमें 2500 वैकेंसी एजुकेशन की कम दिखाई है। क्या कोई भर्ती हुई है? तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था और हम भी जानते हैं कि कोई भर्ती ऐसी हुई नहीं है। और भर्ती नहीं तो 2500 वैकेंसी कैसे कम हो गई, मुझे इसके बारे में नहीं पता। वो डाटा कैसे दिया, कलेक्ट कैसे हुआ, करेक्शन उसमें निश्चित तौर से इसके बाद में आएगी। और आएगी तो जिन अधिकारियों ने वो डाटा प्रस्तुत किया उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क या फिर उनसे पूछा जरूर जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ। परंतु हम बात ये करते हैं कि हरियाणा के अंदर क्या वैकेंसी आने वाली हैं। तो दोस्तों, ये ना दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूँ इस वीडियो को। पहला जो पार्ट है वो ऐसा है कि हम उस बारे में चर्चा करेंगे क्या स्वाभाविक तौर से वैकेंसी आने वाली हैं जिसकी हम वेट कर रहे हैं, चाहे बात हो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे बात हो PGT की, TGT की और PRT की, इन सब के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात ये करेंगे कि यदि हमें कुछ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब क्या है कि सरकार तो बहुत सालों से कहती आ रही है, पिछले सेशन में भी हमें सुनने को ये मिला था कि बहुत जल्द सरकार भर्ती कर देगी, इस सेशन के अंदर भी हम सुन रहे हैं। तो क्या सरकार भर्ती वास्तव में करेगी या करना चाहती है? और सरकार यदि नहीं करती तो हमें क्या करना चाहिए? जो लोग बेरोजगार हैं, जो अभी HTET पास हैं या फिर नेट पास करके बैठे हुए हैं, हरियाणा के अंदर बहुत सारी बेरोजगारी पहले ही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसी के साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी का लेवल हो बेहद ज़्यादा है। बहुत सारी खबर इसके बारे में पहले भी छप चुकी हैं। मैंने भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की थी, हरियाणा के अंदर 35% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है। और इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी एजुकेशन के अंदर 35 से 40 हज़ार के आसपास वैकेंसी खाली है न्यूज़पेपर की बता के अनुसार। और न्यूज़पेपर भी कहाँ से लाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा का सेशन हरियाणा के अंदर चल रहा है। वहाँ पे जो अपोजिट वाले या फिर जो सरकार से बाहर हैं वो विधायक क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार उसका जवाब देती है, रिप्लाई देती है, तो उसी की कटिंग हमारे सामने आ जाती है। और इस कटिंग के अंदर ये सामने आया है कि अप्रोक्सीमेटली 35-36 हज़ार वैकेंसी एजुकेशन के अंदर खाली हैं। चाहे इसके अंदर PGT की बात करें, TGT, PRT या हेडमास्टर की बात करें, फिर सरकार भर्ती कर क्यों नहीं रही है। परंतु इसी के साथ में एक और अच्छी खबर भी आई है, वो न्यूज़पेपर भास्कर के अंदर उसकी कटिंग मैंने देखी है, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर बताया गया कि 7,649 अप्रोक्सीमेटली इतनी वैकेंसी सरकार भरने वाली है। मतलब क्या है कि डिमांड भेज दी गई है कमीशन को। और कमीशन कौन सा आता है? यदि हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये भर्ती होती है। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास यदि डिमांड भेज दी गई है तो निश्चित तौर से हमारे सामने आ सकती हैं। परंतु आप ये समझिए कि पिछले सेशन या उससे पहले भी सरकार ने तो कहा था और भर्ती नहीं हुई, अभी भी पेंडिंग है। जो पहले से ऑनगोइंग प्रोसेस थी ना PGT की, उसको विड्रॉल कर लिया गया। जब विड्रॉल हुआ तो हमारे को समझ में आया और सुनने में आया कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली हैं। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये दावा किया था कि 2 या 3 महीने के अंदर वैकेंसी हमारे सामने आ जाएंगी और बहुत ही जल्द इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, बात इस बारे में कर लेते हैं कि हमें क्या करना होगा, और दूसरी बात ये कर लेते हैं कि क्या वास्तव में वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपनी बात करते हैं कि सरकार ऐसे बहुत बार बोलते हुए सुनाई देती है और हमें भी ये समझ में आता है कि वैकेंसी शायद आने वाली हैं, परंतु आती नहीं हैं। इस बारे में हमें क्या करना चाहिए?
तो माँ भी जब दूध नहीं पिलाती है बगैर बच्चे के रोए, तो आप समझिए कि आप थोड़ी सी भी डिमांड नहीं करेंगे तो सरकार भर्ती क्यों निकालेगी। तो थोड़ा सा संघर्ष तो हमें करना होगा, थोड़ी सी मतलब स्ट्रगल तो हमें करना होगा। पहले यदि हम बात करें ना, एचटेट का एक पूरा संगठन था और उस संगठन का वहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह भी बनाते थे, यानी कि प्रधान वगैरह बनाते थे। और राजेंद्र शर्मा एक बार प्रधान हुआ करता था जब मैं कॉन्टेक्ट में था, लगभग यदि 6-7 साल पहले की बात की जाए, तो उसमें वो काफ़ी अच्छा भी बोलते थे, काफ़ी डिमांड भी उठाते थे। परंतु अब आजकल में देखा जाए या ये समझ में आए तो कोई ऐसा संगठन नज़र नहीं आता है, कोई प्रधान नज़र नहीं आता है, कोई डिमांड नज़र नहीं आती है। तो पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ी सी डिमांड इसकी रखनी चाहिए। अकेले विधायक के विधानसभा सेशन में डिमांड उठाने से काम नहीं चलेगा। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि श्वेता ढुल जैसे कई बार स्ट्रगल कर रही थी, उसकी डिमांड सामने आ रही थी, तो उससे भी देख के लगता था कि शायद अब लोग जागरूक हो गए हैं और थोड़ी सी डिमांड उठाएंगे और सरकार भी उस पर अमल करेगी। परंतु वो भी अब पता नहीं थोड़ा सा ढीला सा नज़र आया। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो वैकेंसी ढीली रहेंगी। तो मैं आपको निश्चित तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आप डिमांड तो उठाइए, सरकार से मिलिए और मतलब किसी भी प्रकार से आप थोड़ा सा प्रेशर तो बनाइएगा, तभी जाके वैकेंसी हमारे सामने आएंगी। तो दूसरी बात दोस्तों ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर की, अब पॉलिटिकल प्रेशर होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, और पॉलिटिकल प्रेशर के लिए चाहिए कि अपोजिशन स्ट्रांग हो। परंतु अपोजिशन स्ट्रांग में थोड़ी सी ढीलापन दिखाई आपको देगा, और वो ढीलापन दिखाई देने के कारण वैकेंसियों पर असर भी पड़ता है। सेंटर के अंदर अपोजिशन कमज़ोर, उसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर भी है। और जब तक प्रेशर नहीं होता तब तक ये थोड़े से काम नहीं होते हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं कि अपोजिशन लीडर से हम मिल सकते हैं और उनसे डिमांड उठाने की, उनसे प्रेस के अंदर बात करने की डिमांड हम कर सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात करते हैं अदर प्रेशर की। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप उसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं वो भी हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक संगठन भी वो हो सकते हैं। उनके द्वारा यदि डिमांड उठाई जाती है कि इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर है और फिर भी सरकार भर्ती नहीं कर रही, तो सरकार को भर्ती करनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो प्रेशर यदि बनेगा तो निश्चित तौर से हमारी भर्ती हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से, और दूसरा तरीका है दोस्तों कि क्या निश्चित तौर से भर्ती हमारे सामने आने वाली है अब। मतलब क्योंकि जैसे आपने कटिंग देखी कि 7,649 के आसपास वैकेंसी अभी भरी जाएंगी, कमीशन के पास डेटा भेज दिया गया है। परंतु यदि बात करें एचपीएससी की, एचएसएससी की, ये बात करते करते ना पिछले 2 या 3 साल हो गए हैं, परंतु ये सब हो नहीं रहा काम। और अब ऐसा क्या हो गया, देखिए अब अगस्त 2022 आ गया है, निश्चित तौर से 2024 अप्रैल के आसपास इलेक्शन है। 6 महीने पहले गवर्नमेंट पूरी एक्टिव हो जाती है और महीना 2 महीना पहले आचार संहिता लग जाती है, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो सरकार के पास काम करने के लिए 1.5 साल ही आप माने, तो ये कंप्लीट 1.5 साल के अंदर सारा काम करना है। तो ये जो क्रूशियल पीरियड है, अब देखें कि अगस्त 2022 से लेके जून 2023 तक सारी भर्तियां आपके सामने आएंगी। परंतु कौन सी भर्ती अपने अंजाम तक पहुंचेगी, कौन सी भर्ती सक्सेस होगी, उस पे क्वेश्चन मार्क, उस पे 2 राय हो सकती हैं। इस पे किसी की 2 राय नहीं होगी कि वैकेंसी नहीं आएंगी। अब सबको समझ में आ गया है कि वैकेंसी आने वाली है, और ये वैकेंसी आपको मतलब 2023 जून तक शायद आपके सामने सब की सब वैकेंसी आ जाएंगी जो सरकार मतलब लॉन्च करना चाहती है। और यदि जून 2023 तक नहीं आती तो फिर आप ये समझ लेना कि फिर सरकार उस भर्ती को अंजाम तक नहीं पहुंचाएगी इस इलेक्शन में। हो सकता है 2024 के बाद वो भर्ती कंप्लीट हो। तो 2023 तक जो भर्ती आपके सामने आएगी उसके ऊपर भी फास्ट प्रोसेस के लिए हो सकता है कि 6 महीने और 8 महीने ही सरकार के पास मिले उस भर्ती को पूरा करने के लिए। तो अब निश्चित तौर से मुझे जो लगता है कि एचपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी हमारे सामने आने वाली है, पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी भी हमारे सामने आने वाली है। शायद पीआरटी की वैकेंसी हमारे सामने ना आए, परंतु ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हो सकता है सरकार इसको लेट लतीफ़ कर दे, और सरकार से मतलब कमीशन आप समझ लें जो भी है, यदि हम थोड़ा सा जागरूक नहीं होंगे, यानी कि पॉलिटिकल लीडर हैं
उनसे नहीं मिलेंगे। पॉलिटिकल लीडर इसके अंदर ऑनरेबल मुख्यमंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, बाकी अदर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी हैं तो वहाँ भी हैं। हम थोड़ा सा जागरूक नहीं होंगे तो हो सकता है वैकेंसी लटक जाए और इलेक्शन के बाद वो पूरी हो। और थोड़ा सा यदि आप जागरूक करेंगे, उनसे अपील करेंगे, उनसे मिलेंगे और एक सामाजिक जो अपील होती है, रिक्वेस्ट होती है, यदि हम उनसे वो करेंगे तो हो सकता है भर्ती इलेक्शन से पहले भी हो जाए। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई, चाहे इसके अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात आप कर लें, सभी की सब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ना उनका मोटो होता है। इलेक्शन के अंदर कौन सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा फायदा दे सकती है उसका वो ध्यान रखते हैं। तो इसी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वैकेंसी बिल्कुल इलेक्शन के नज़दीक चली जाती हैं। और कई बार ये होता है किसी न किसी कारण से इलेक्शन के बाद चली जाती हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए। पॉलिटिकल जो लीडर हैं, जो आजकल पावर में, उनसे मिलना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और इसके अलावा भी जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं या सोशल वेलफेयर कई सारे डिपार्टमेंट हैं, नॉन ऑर्गेनाइजेशन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन सब ने थोड़ा थोड़ा सा मिलकर प्रयास करना चाहिए। तो ये भर्ती अपने अंजाम तक, अपने रिजल्ट तक, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकती हैं। दोस्तों ये था मेरा आइडिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।